दोस्तों सीए फाउंडेशंस के एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुके हैं और अब हम लोग ग्रेस मार्किंग के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं। अभी तक मैंने ग्रेस मार्किंग के ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं ये काइंड ऑफ आपको मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता था आफ्टर टेलिंग यू दी ट्रूथ ऑफ कि ग्रेस मार्किंग होते कैसे हैं, किस अटेम्प्ट में मिला जाता है और आईसीएआई का रूल क्या कहता है रिगार्डिंग कि ग्रेस मार्किंग कब दिया जाएगा और किस पेपर में दिया जाता है। तो इस सारी चीज़ों का जो डाउट है ना आपके पास जो दिमाग में अभी चल रहा है कि क्या भैया मैथ्स में मुझे ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, क्या मुझे अकाउंट्स में ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा और जस्टिफाई भी करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग ग्रेस मार्किंग। दोस्तों जब भी आईसीएआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और आईसीएआई के चीफ से, प्रेसिडेंट से, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के की मेंबर से ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ग्रेस मार्किंग कैसे दी जाती है और उसके रूल्स क्या है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं जो आप लोग फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू अलाउड ग्रेस मार्किंग। तो वो लोग हमेशा दो आंसर देते हैं, ठीक है, दो कंडीशंस को बताते हैं जो मैं आपको रिपीट करके यहाँ पे बता देता हूँ। मैं ओरिजिनल वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पे अटैच नहीं कर सकता, ठीक है। आप इंटरनेट पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना ग्रेस मार्किंग के बारे में तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो वो लोग दो कंडीशंस कहते हैं। पहला कंडीशन ये रहता है कि अगर आप इंडिविजुअली 35 प्लस स्कोर कर रहे हो तो वो 40 तक पहुंचा देते हैं, और अगर आप एग्रीगेट में 197 प्लस स्कोर करते हो तो वो 200 कैच करवा देते हैं आप लोगों का, ठीक है। तो विच बेसिकली मीन्स अगर आप लोग 35 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप लोग पास हो जाओगे। अगर आप एग्रीगेट में 197 तक रुक रहे हो और विद कंडीशन कि आपके चारों सब्जेक्ट में 40 प्लस क्रॉस हो रहे हैं, बट एग्रीगेट में 197 तक या उससे ज़्यादा 198 199 पे रुक रहे हो, तो वो लोग पास कर देते हैं, ठीक है। ऐसा आईसीएआई कहता है। बट पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, ये मेरी खुद की पॉइंट है, विच इज़ दैट कि मैंने ना बहुत सारा रिजल्ट देखा है जहाँ पे बच्चों को सीए फाउंडेशन में बच्चों को 38 पे, 37 पे, 36 पे रोक दिया जाता है इंडिविजुअली। एग्रीगेट में ऑल दो वो 240 तक लेके आ रहे होते हैं, बट लॉ में या मैथमेटिक्स में 36 37 पे रोक देते हैं। और बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे भी हुए जहाँ पे बच्चे इंडिविजुअली सारे पेपर्स क्लियर कर लेते हैं, बट एग्रीगेट में 194, 193, 195, 197, 199 तक, 199, 198 तक रोक दिया जाता है उन लोगों को, ठीक है। तो मुझे पता नहीं किस बेसिस पे आईसीएआई ये चीज़ कहता है कि हम ये दो रूल्स फॉलो करते हैं, बट इन रियलिटी वो चीज़ें ये लोग फॉलो नहीं करते, ना ही सीए फाउंडेशन के लिए और ना ही सीए इंटर के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ पे हम रिलाय नहीं कर सकते आईसीएआई की कि दिस इज़ द टू रूल्स विच दे फॉलो। अब पॉइंट नंबर 2 दोस्तों ये है कि आईसीएआई ने ना पब्लिकली कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है और आपके पास ना आंसर शीट आती नहीं है कि इतने मार्क्स आपको अलॉट हुए मैथ्स के पेपर में, क्योंकि एमसीक्यूज का पेपर रहता है, राइट। आपके पास आंसर की आती नहीं है जब तक कि रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपको आंसर की मिलती है, वो भी 2 महीने के बाद, तो वो चीज़ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। और आईसीएआई किस अटेम्प्ट में ग्रेस मार्किंग देगा, कौन से पेपर में ग्रेस मार्किंग देगा और वो ग्रेस मार्किंग क्यों देगा और इतने ही मार्क्स ग्रेस में क्यों मिलेंगे, इसके भी रीजंस आईसीएआई कभी भी पब्लिकली अनाउंस नहीं करता कि अच्छा मई 25 में 9 मार्क्स का ग्रेस मिला था लॉ के पेपर में बच्चों को, ठीक है, हाईएस्ट 9 मार्क्स का ग्रेस मिला था। बट लॉ का जो पेपर था ना वो इजी था, डुएबल था। तो द पॉइंट इज कि किस बेसिस पे आईसीएआई डिसाइड करता है कि ग्रेस मार्किंग देगा, वेदर जब पेपर टफ आता है तब देगा या पेपर इजी आता है तब देगा या कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तब देगा, या ऐसा क्लैरिफाई नहीं करता है। रीज़न बीइंग कभी कभी आप पास्ट में एनालाइज करेंगे ना पेपर्स में, तो कभी कभी ऐसा होता है ना पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा था, उस पेपर में भी ग्रेस मार्किंग मिलती है, और सेम अटेम्प्ट में अगर कोई और पेपर है जो टफ आया रहता है उसमें ग्रेस मार्किंग नहीं मिलती है। तो हम लोग इस चीज़ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि अच्छा मैथ्स का पेपर टफ आया था, अकाउंट्स का पेपर टफ आया था तो इसमें ग्रेस मार्किंग पक्का मिलेगी, और लॉ का पेपर इजी आया था तो इसमें ग्रेस मार्किंग नहीं मिलेगी। मैं ऐसा कह ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये करेक्ट फैक्टर नहीं है एनालाइज करने के लिए ग्रेस मार्किंग के। आई होप मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी, ठीक है। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन आईसीएआई। ये आईसीएआई ही डिसाइड करेगा कि किस सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेगा, वेदर इट्स मैथ्स और वेदर इट्स अकाउंट्स, या फिर लॉ में ही ग्रेस देते। तो ये सारी चीज़ें ना दोस्तों आईसीएआई पर ही डिपेंड करती है। कोई भी फैकल्टी, कोई भी क्रिएटर कुछ भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। एटलीस्ट मैं तो आपको नहीं कहूँगा
कि इतने मार्क्स ही आपको ग्रेस मिलेंगे, ठीक है। और ना मैं यहाँ पे रेंज बताने की आपको कोशिश करूँगा कि अकाउंट्स में 5 to 7 मार्क्स ग्रेस मिलेंगे, मैथमेटिक्स में 3 से 4 मार्क्स ग्रेस मिलेंगे। जो ग्रेस मिलना रहेगा वो ICAI दे देगा, अगर नहीं भी मिलना रहेगा ना तो वो नहीं ही देगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो इट्स ऑल अप टू ICAI दोस्तों, ठीक है। आई होप मैंने आपकी डाउट्स को अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पे, और मैंने आपके सामने चीज़ों को जस्टिफाई भी किया कि कैसे ICAI डिसाइड करता है कि ग्रेस मार्किंग देना है या नहीं देना है। तो इस हिसाब से आप लोग अपने लोवेस्ट, आप ना हमेशा जब भी पेपर को अब आप पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप बिंदास 2.5 महीने बैठ के 1.5 मंथ्स पेपर को एनालाइज करिए कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो अपने ना लोवेस्ट मार्क्स ट्राई करना कि सबसे कम मार्क्स करते जाना, कि 6 में से अगर आपने बेस्ट आंसर लिखा है तो ट्राई करिए कि उसमें 3 मार्क्स ही दे, 3.5 मार्क्स ही दे, और उस हिसाब से अपने सारे सब्जेक्ट का मार्क्स काउंट करिए और देखिए अगर आप पास हो रहे हैं इंडिविजुअली और एग्रीगेट तो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते का रेस्ट ले लेना और CA की प्रिपरेशन शुरू कर देना, ठीक है। बट इन केस आप अब पास नहीं भी हो रहे हैं, इन केस आपके 50-50 चांसेस है, तो भी आप CA की प्रिपरेशन शुरू कर देना। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है गट फीलिंग के साथ कि मेरा तो होना ही नहीं है, मैं पास ही नहीं हो सकता चाहे मेरे को ग्रेस भी मिल जाए, तो आप क्या करना, 1 हफ्ते के बाद 22 चल रहा है आज सितंबर, 30 सितंबर या अक्टूबर 1 से आप अपनी CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन फिर से शुरू कर देना। और आपको जो भी हेल्प चाहिए मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू सो मच।